मणिपुर से खबर है जहां पे मोरे में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। सूत्रों के मुताबिक ताजा हिंसा में राज्य पुलिस के एक कमांडो की मौत हुई है। यहां पर आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच फायरिंग हो रही है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक ताजा हमलों में संदिग्ध उग्रवादी भी शामिल है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा बलों के एक ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मोरे में कर्फ्यू के बावजूद स्थानीय लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध पर धरने पर बैठे हैं। इन दोनों युवकों को एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। रतनदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रतनदीप, एक बार फिर से यहाँ पे हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या मौजूदा हालात है? पुलिस की तरफ से क्या कोशिश यहाँ पे हालात को नियंत्रण करने के लिए? देखिए, मोरे में पिछले कुछ दिनों से ही लगातार वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर या फिर आर्सन की घटनाएं घट रही थी। इसके पहले भी हमने देखा इस साल के शुरुआत में ही, इस साल के पहले दिन में ही मोरे में वहाँ पे संदिग्ध उग्रवादी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच झड़प हुई थी। इसके बाद ऐसे झड़प के सिलसिले चलते रहे। तो आज जो खबर हमें लग रही है कि और एक एक्सचेंज ऑफ फायर में एक मणिपुर पुलिस के कमांडो का निधन हो गया है। और जो खबर पुलिस सूत्रों के पास से हमें मिल रही है कि कुछ और भी सुरक्षाकर्मी इसमें घायल हुए हैं। उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है मोरे से राज्य की राजधानी इम्फाल में। और इसके साथ साथ आज केंद्रीय गृह मंत्रालय को मणिपुर सरकार ने एक अर्जेंट मैसेज, एक रिक्वेस्ट भेजी है कि और भी एयर सपोर्ट मतलब हेलीकॉप्टर्स दिया जाए, क्योंकि मोरे में अब और भी सुरक्षा कर्मियों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। मोरे में पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि वहां पे जो कुकीज़ो समुदाय के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो इस बात से नाखुश हैं और इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। उनकी डिमांड ये रही है कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ही सिर्फ मोरे में रहे और इसको लेके एक टेंशन वहां पे बनी हुई है। और इसके बाद आज और एक जो कुकीज़ो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक खबर हमारे पास आ रही है जिसकी अभी तक राज्य सरकार ने पुष्टि नहीं की है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल द्वारा कुछ लोगों को चोट भी आई है। तो उस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मगर दूसरी तरफ अगर देखें, कल से ही मोरे में कर्फ्यू चल रहा था। 2 दिन पहले मोरे में जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। वो दोनों ही ट्राइबल समुदाय से हैं और पुलिस का ये दावा है कि ये दोनों इन दोनों में एक ऐसे संदिग्ध हैं जो कि इसके पहले जो पुलिस के ऑफिसर थे, एसडीपीओ जो थे वहाँ पे मोरे में, उनको जो एक अटैक में उनकी निधन हुई थी और उस केस के संदर्भ में इन लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसके बाद से ही तनाव वहाँ पे बढ़ता रहा, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने इनकी रिलीज की डिमांड की है। और सिर्फ मोरे ही नहीं, जो कुकीज़ो समुदाय के डोमिनेटेड इलाके हैं जैसे कांकोपी और चूराचांदपुर, वहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये जो अरेस्ट हुए हैं। मगर राज्य सरकार का ये दावा है कि एक पुख्ता इनपुट्स के ऊपर ही पुलिस ने कार्रवाई की है और इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मगर आज सुबह जिस तरह से फिर से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और एक सुरक्षाकर्मी उसमें की मौत भी हुई, कुछ लोग घायल भी हैं, इनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके मद्देनजर अब रीइंफोर्समेंट भेजी जाएगी मोरे में, ऐसा पुलिस के सूत्रों से पता चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग भी अब कर रहे हैं इम्फाल में स्थिति का जायजा लेने के लिए। और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को हेलीकॉप्टर्स मांगा है ताकि और भी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मोरे में